मोर कंफर्टेबल। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है? तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है? 20th सेंचुरी। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया? दोनों का आंसर क्या है? अर्नेस्ट। तीसरा क्वेश्चन ये क्या बनता है कि ये क्वेश्चन बनेगा तीसरा, अर्नेस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अवार्ड मिला, उसमें कौन कौन से अवार्ड आते हैं? तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अवार्ड, इसमें आएंगे, पहला आएगा इंटरनेशनल प्राइज, क्राफर्ड प्राइज, बेल्जियन प्राइज। क्राफर्ड भूलने के लिए मैंने बताया था क्राफर्ड मार्केट है, तो क्राफर्ड मार्केट से क्राफर्ड प्राइज याद रह जाएगा, बेल्जियम से बेल्जान याद रह जाएगा, और बायोलॉजी में कुछ लोकल तो होता नहीं तो इंटरनेशनल रहेगा। इसलिए 3 अवार्ड आते हैं, इंटरनेशनल प्राइज, दूसरा बेल्जान बेल्जियम से याद रह जाएगा, और तीसरा क्राफर्ड, क्राफर्ड मार्केट से याद आ जाएगा। मार्केट से जाना है ना कि नाम से। चलो आगे देखें। नेक्स्ट वन, व्हाट इज लिविंग। लिविंग में पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग में 2 वर्ड परेशान करते हैं, एक आता है यूनिक और एक डिफाइनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वर्ड का मीनिंग होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो ओनली लिविंग में और जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। जैसे रिप्रोडक्शन ह्यूमन तो करता है बट सारे बच्चे फर्टाइल नहीं होते, इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वर्ड का मीनिंग मैंने पहले बताया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई एक्सेप्शन, ओनली फाउंड इन लिविंग, एंड विदाउट एक्सेप्शंस। अब अपन ने लिविंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। यूनिक प्रॉपर्टीज में आता है, पहला आता है ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म, चौथा आता है सेल, पांचवा आता है कॉन्शियसनेस। अब देखो ग्रोथ लिविंग में भी होती है और तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी? रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में, तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है? क्योंकि इसके एक्सेप्शंस है, जैसे म्यूल हो गया, विकी डॉनर हो गया, मिमी मूवी हो गई, मतलब स्ट्राइल ओपन हो गया, और तीसरा एग्जांपल वर्कर भी। इसलिए रिप्रोडक्शन भी क्या नहीं है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो, जितनी भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो, सेल के अंदर हो तो क्या बोलते हैं? और अगर तपेली में हो तो लिविंग रिएक्शन, नॉट लिविंग। लिविंग और लिविंग रिएक्शन में फर्क क्या है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज द लिविंग रिएक्शन, और सेल के अंदर हो तो क्या बोलते हैं? तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लिविंग के अंदर ही होती है। ये 2 तरह की होती है, आइदर इज सिंथेसिस और ब्रेकडाउन। सिंथेसिस को कुछ लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक, और तोड़ने को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। अब आता है मेटाबॉलिज्म में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यस, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल नहीं होती तो तुम नहीं होते। एग्जांपल मैंने बताया था जायगोट, अगर जायगोट ही नहीं होता तो तुम, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस कहाँ से आया? जायगोट से, और जायगोट कहाँ से आया? गैमेट से। तो गैमेटिक सेल, जायगोट सेल क्या है? तो सेल नहीं होता तो तुम नहीं होते, इसलिए ये क्या है? ये सिर्फ लिविंग में मिलती है। कॉन्शियसनेस, तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब आता है कॉन्शियसनेस। एबिलिटी टू सेंस स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड एज। एग्जाम्पल, पापा के आने की आवाज फील आया, पापा के आने का फील आया, और तुम क्या करते हो? पढ़ने लग जाते हो या पढ़ने की एक्टिंग करने लग जाते हो। जैसे तुम सोने जाते हो और फोन हाथ में लेके जाते हो, राइट? सोने जाते हो और हाथ में फोन लेके जाते हो, क्या लगता है भानुशाली? तो जब सोने जाते हो तब फोन हाथ में लेके जाते हो, अचानक पापा के आने की आहट फील आती है, तो फोन साइड में, चद्दर मुंह के ऊपर, इसी को क्या बोलते हैं?
इसलिए पापा के आते ही तुम लोग क्या करते हो, पापा का अचानक मूड गुस्से में है तो तुम शांति से बैठ के पढ़ने लग जाते हो, और पापा का मूड अच्छा है तो तुम गिफ्ट मांगते हो। उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि लिविंग में मिलती है। ये फैन अगर लिविंग होता तो बोलते। अब आता है ग्रोथ। अब ग्रोथ पे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, तो ये सब क्या थी, डिफाइनिंग यूनिक प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्लियर। कौन कौन सी है, मेटाबॉलिज्म, सेल और कॉन्शियसनेस, गॉट इट। अब आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग क्या था, तुम पैदा हुए जब इतने थे, आज इतने बड़े हो गए। अब ये कोई 5 फीट पकड़ेगा, कोई 5.5, कोई 6, मैं अपने हिसाब से 6, मिनिमम 5, मैक्सिमम 6, तो 5 से 6 फीट हो गई हाइट। तो तुम्हारा हाइट भी बढ़ गया, वेट तो बढ़ ही गया होगा। पैदा हुए जब 2-2.5 किलो 3 किलो, कोई गलती से 4 किलो का होगा, तो सेल का नंबर भी बढ़ गया, वेट बढ़ गया, मास बढ़ गया। वॉल्यूम का एग्जांपल में देखा है कि छोटे बच्चे को बकेट में डुबो देते हैं, आराम से नहाता रहता है, तुम्हारे पैर भी नहीं जाते क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इंक्रीज इन मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो इंक्रीज इन मास, अब लोग क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। एक वर्ड आता है अंग्रेजी में कॉन्स्पेशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पेशियस? जो अच्छे से दिखे, वेल डिफाइंड, वेल डेवलप, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्पेशियस। अब कोई बता सकता है मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पेशियस कैरेक्टर ऑफ लिविंग? अब मैंने 5 प्रॉपर्टीज देखी लिविंग की, कौन कौन सी देखी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल, कॉन्शियसनेस। 5 में से सबसे अच्छे से डेवलप दिखती कौन सी है, ग्रोथ दिखती है। तुम पैदा हुए जब इतने थे, अब 5 फीट के दिख रहे हो, राइट। पैदा हुए जब इतने थे, अब 5 फीट के दिख रहे हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रोथ। तो ग्रोथ अच्छे से दिख पाती है। इसलिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 240, ओल्ड एनसीईआरटी 240, उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा होगा मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पेशियस कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये मिलेगा तुम्हें ओल्ड एनसीईआरटी, नॉट इन न्यू एनसीईआरटी। न्यू पेज नंबर 240 मिल गया, 240 तेरा नया है ना, लो नया एनसीईआरटी में देखना है तो नया वाला एडिशन, उसमें तुम्हें पेज नंबर मिलेगा 167 फर्स्ट लाइन। तो ये मिलेगा तुम्हें 240 ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी 167 फर्स्ट लाइन। ओके, चलो आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ में क्या बनेगा, प्लीज फोकस। एनसीईआरटी की फोटोजेनिक मेमोरी पे काम करना है। मैं तुम्हें जब भी दिखाऊं तुम्हें देखना है बस। एनसीईआरटी जितनी बार देखोगे उतनी बार याद होगा। मैं तुम्हें एक एक लाइन बार बार क्यों दिखाता हूँ एनसीईआरटी में, देखोगे तो स्ट्राइक होगी। अगर तुमने 50 बार देख लिया, मैं तुम्हें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 50 बार एनसीईआरटी दिखाऊंगा, एक एक लाइन। वो इसलिए दिखाता हूँ बार बार कि तुम्हें वो लाइन पढ़ोगे, देखोगे, क्लिक होगी। तो यू हैव टू जनरेट द फोटोजेनिक मेमोरी। बायो में 360 लाना कोई टफ नहीं है। तो अब आता है नेक्स्ट वन, ट्वीन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्वीन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्वीन कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ, दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ। अब ग्रोथ की बात करें आगे। अब ग्रोथ अपन ने बचपन में 2 तरह की पढ़ी है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। लाइव एग्जांपल देखो। अगर ग्रोथ बाहर की सरफेस पे हो तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, और अंदर हो तो एग्जांपल, तुम बेंच के ऊपर बैठ गए, बेंच का वजन बढ़ गया। तुम बेंच पे बैठ गए, बेंच का वजन बढ़ गया, तुम उठ के चले गए, बेंच का वजन वापस कम हो गया। एग्जांपल स्नोफॉल, रात को बरसात गिरी, बर्फ गिरी और छत पे पानी और बर्फ गिर गई, वजन बढ़ गया। अगले दिन सनलाइट आई और बर्फ मेल्ट होकर चली गई, वजन वापस, तो हो गया स्नो कैप, स्नो माउंटेन्स। राजस्थान में रेत के टीले, आज सपोज रेत का टीला पड़वल के घर पे है, राइट, कहाँ गया फैनिल, हाँ तो मारवाड़ी है ना तू भी,
तो पड़वल के घर पे है आज, कल मैं भी मारवाड़ी आदमी, मेरे घर पे पहुंच गया, ठीक है। फिर नियति जैन भी मारवाड़ी है, राइट। फिर यहाँ से इसके घर पे पहुंच गया। देखो इसके घर से मिट्टी उड़ के यहाँ चली जाती है, तो इसके घर पे मिट्टी ऐड हुआ तो वजन बढ़ गया। इसके घर से उड़ के फिर यहाँ चला गया, तो इसके घर पे वजन वापस कम हो गया। तो पहले ऐड हो रहा है, वापस निकल जा रहा है, तो नेट बैलेंस कितना हो गया? 0। बट पहले वजन बढ़ा फिर कम हुआ, तो ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? तो एक्सटेंसिव ग्रोथ इज, ये किधर मिलती है? इट इज फाउंड इन नॉन लिविंग। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिया हुआ है, स्नो माउंटेन, दूसरा एग्जांपल हो गया सैंड ड्यून। कुछ लोग अंग्रेजी में सैंड ड्यून में परेशान होते हैं, राजस्थान में रेती के टीले, गॉट इट, माउंटेन्स ऑफ सैंड्स, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो देसी एग्जांपल देखना है तो तुम टेबल पे बैठ गए, वजन बढ़ गया, तुम उतर गए, वजन कम हो गया। अनदर एग्जांपल फैन देख लेना, क्या देखना? फैन की ब्लेड पे मिट्टी होगी, मिट्टी है तो गंदा है, वजन बढ़ गया, साफ किया, वजन। दूसरा एग्जांपल, तुमने यहाँ आते वक्त बैकपैक को बैक पे लगाया, वजन बढ़ गया तुम्हारा, और जैसे उतार दिया वजन। तो जो पतले लोग हैं वो क्या करते हैं? जेब में माल रख के वजन वेइंग मशीन पे चढ़े जाते हैं कि 2-4 किलो बढ़ के दिखेगा। कौन सी ग्रोथ दिखाने के लिए? और मोटे लोग क्या करते हैं? जेब में से मोबाइल निकाल देते हैं, क्योंकि मोबाइल का वजन भी ऐड होगा, चप्पल भी निकाल देते हैं। अरे मैं रोज ऐसे ही करता हूँ, मैं सुबह सुबह उठते मैं अपना वेट करता हूँ, तो कौन सी ग्रोथ दिखती है? कहीं गलती से 1 आध ग्राम एक्स्ट्रा ना दिख जाए, वो कौन सी ग्रोथ हो गई? इंट्रिंसिक ग्रोथ। व्हेन द ग्रोथ अकर्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक ग्रोथ, इज फाउंड इन लिविंग। लाइव एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल, नागारे पैदा हुआ जब कितने का था? 1 फीट का, आज 5.5 फीट, 5, 6, 5, 7 के आसपास हाइट है इसकी, 5, 6 और 5, 7, 5 फीट 7 इंच। तो ये क्या है? वापस छोटा हो सकता है क्या? तो फिर तो मार मार के छोटा कर सकते हैं क्या? क्या लगता है पार्थ, कर सकते हैं? कृष्णा बोल रहा है कर सकते हैं। तो कृष्णा को मार मार के कल से चालू हो जाएंगे, किसके लिए? कौन सी ग्रोथ करानी है? तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? इररिवर्सिबल इन नेचर, गॉट इट। तो एक बार तुम्हारा हाइट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वेट बढ़ने का मीनिंग क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं बहुत सारा मीठा खा के आया जस्ट, तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। अब मैं घर पे बताऊंगा तो भाई मेरे झाड़ू लेके पीछे पड़ जाए, तो मेरा खाना बंद, और खाना बंद तो मेरा वजन। तो ये नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। सुबह मैंने पॉजिटिव ग्रोथ किया, शाम को वाइफ ने क्या कर दिया? नेगेटिव ग्रोथ। बट मेरी ओवरऑल वेट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया कम नहीं हो रहा है। वो क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये नॉन लिविंग में होता है। क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, यस, क्योंकि ये ओनली लिविंग में मिलता है। अब ये बताओ मोदी जी, ये तो लाइफ इज मोर्टल की मोर्टल, पक्का यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाबा जी ने बोला जो जन्म लिया मरेगा, ये बाबा जी क्यों फेल हो गए? देखो, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है? ऑल ऑफ यू आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स, बट डोंट यूज दिस वर्ड एट योर होम। रिस्पेक्ट से वर्ड यूज कर रहे हैं, बट मैं बायोलॉजिकल टर्म बोल रहा हूं। अगेन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट। तो 2 वर्ड आते हैं, एक तो प्रोजेनी और एक ऑफस्प्रिंग। प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। खुद का बच्चा है तो क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग। और किसी का भी बच्चा है तो मैं तुम्हें क्लास में क्या बोलता हूं, और तुम अपने पेरेंट के क्या हो? तो मैं तुम्हें प्रोजेनी वर्ड यूज करूं तो तुम अपने पेरेंट के लिए समझ जाना कि मैं ऑफस्प्रिंग की बात कर रहा हूं। ओके, तो ऑल ऑफ यू आर ऑफस्प्रिंग ऑफ योर पेरेंट्स। तो पापा की शादी मम्मी से हुई और तुम पैदा हो गए, राइट? तो तुम क्या होने चाहिए? फर्टाइल। ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। मेल की शादी फीमेल से हुई, जो बच्चा होगा बच्चा शुड बी। ये ओनली किस में मिलता है? ओनली फाउंड इन लिविंग। तो दुनिया के सारे लिविंग लोग क्या करते हैं? शादी। ऐसा है क्या? नहीं करते, क्योंकि सब लोग क्या नहीं होते। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अब इसके एक्सेप्शंस में कौन कौन आ सकता है वो सोच के देखो। एक्सेप्शन, म्यूल, वर्कर बी, और स्टेराइल वुमन।
कुछ लोग स्टेराइल वुमन को इनफर्टाइल वुमन भी बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ विकी डोनर मिमी, 2 मूवी बन गई इसके लिए। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में मिलता है, नहीं मिलता है? तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई? नहीं, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब लोग कंफ्यूज होते हैं 2 चीज़ों से। अभी मैंने पूछा था तो एक वर्ड आता है मेरे ब्रेन में, क्वेश्चन आ रहा है, लाइफ स्पान। कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पान? लाइफ स्पान क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल एक कॉकरोच जा रहा है, ये अभी मुझे डेफिनेशन कृष्णा ने बोली, पैदा होने से मरने तक। एक कॉकरोच था बेचारा पड़ा हुआ, मैंने क्या किया, कॉकरोच को पैर से मार दिया, पैदा होते जिंदगी खत्म, लाइफ स्पान खत्म हो गया क्या? लेके नेचुरल डेथ तक के पीरियड को क्या बोलते हैं? नॉट आर्टिफिशियल डेथ। पता चला कि मेरी मर्जी हुई और मैंने उड़ा दिया, तो मेरे उड़ाने को कंसीडर नहीं करेंगे। कौन सी डेथ होनी चाहिए? अब मेरे ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा है, लाइफ इज मोर्टल की मोर्टल? ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं कि लाइफ इज मोर्टल। मैं मोनिश मोदी की बात कर रहा हूं, कहीं तुम लोग बड़े मोदी जी के पास पहुंच जाओ, राइट? तो लाइफ इज मोर्टल की मोर्टल? लाइफ इज मोर्टल। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कैसे? मैंने सुना है ये बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। तो कितने बैक्टीरिया हो गए अब? नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल इंक्रीज और डिक्रीज? और नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू बैक्टीरिया डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन, और फिजन इज अ वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया मरने से पहले किस में डिवाइड हो गया? बच्चों में। तो बताओ बैक्टीरिया मरा कि नहीं मरा? नहीं मरा ना। तो लाइफ मोर्टल है कि मोर्टल? तो फिर बाबा जी फेल हो जाएंगे। बाबा जी बोलते हैं जिसने जन्म लिया वो मरेगा, और बैक्टीरिया क्या बोलता है? जिसने जन्म लिया वो नहीं मरेगा। अब मेरे ब्रेन में फिर कोरोना आ जाता है। कोरोना के टाइम में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम हो गए थे। वाई? क्योंकि अपन ने हाथ में क्या लगाया? लगाया सैनिटाइजर। अब सैनिटाइजर ने क्या किया होगा? जितने बैक्टीरिया मार दिए, तो क्या उनके लाइफ स्पान पे कोई फर्क पड़ा? नेचुरल डेथ था क्या वो? तो लाइफ, ये बताओ जिंदगी मोर्टल है कि मोर्टल? मोर्टल है एक्सेप्ट यूनिसेल्यूलर। अकेले सेल वाले मरते नहीं है, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो लाइफ इज मोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेल्यूलर। मोर्टल को हिंदी में बोलते हैं ना, मरना, मृत्यु, पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज करते। तो लाइफ इज मोर्टल या इमोर्टल? मेरे हिसाब से मोर्टल है। किसको छोड़ दो? व्हाट इट? अब आता है मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आता है, अब बताओ ये बैक्टीरिया शादी कर रहा है कि ग्रोथ? दोनों। शादी के बिना ग्रोथ कैसे होगी, और ग्रोथ के बिना? तो दोनों क्या है? सिनोनिम्स। In unicellular growth and reproduction both are synonyms. How synonyms? Bacteria divide by the process of fission. तो ये प्रोसेस है और ये प्रोडक्ट है। ये प्रोसेस है और ये बच्चे आ जाना प्रोडक्ट है। बच्चे लाने का प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ग्रोथ इज अ प्रोडक्ट। इसलिए बोलते हैं ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो, इसलिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो तुम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो तो पता नहीं। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। व्हाट इज क्लियर? ये किसके लिए हुआ? इन यूनिसेल्यूलर। अब आते मल्टी सेल्यूलर। अब रोहित कदम खा खा के मेरी तरह सुमो पहलवान हो जाए, बट उसके लिए मेरी तरह खाना पड़ेगा, राइट? तो मेरी तरह खा के सुमो पहलवान हो जाए, तो बताओ इसका वेट बढ़ेगा कि बच्चे बढ़ेंगे? वेट बढ़ेगा। तो ग्रोथ होगा कि रिप्रोडक्शन? ग्रोथ होगा, राइट?
तो यूनिसेल्यूलर के अंदर ग्रोथ रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है, बट इन मल्टी सेल्यूलर ग्रोथ पूरी बॉडी करती है, रिप्रोडक्शन सिर्फ गैमेटिक सेल्स करते हैं। तो गैमेट्स का काम क्या है? शादी करना, ना कि ग्रोथ करना। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction both are mutually exclusive event। ये एक्सक्लूसिव वर्ड का मीनिंग पता है क्या? रेमंड के शोरूम पे रेमंड मिलेगा कि बाटा मिलेगा, और बाटा के शोरूम पे रेमंड मिलेगा कि बाटा मिलेगा? इसलिए बोलते हैं कि रेमंड एक्सक्लूसिव शोरूम। एक्सक्लूसिव वर्ड का मीनिंग होता है पर्टिकुलर, जिसका जो काम है वही करेगा। मैं पढ़ा ही सकता है, खा भी सकता है, तो मेरा पढ़ाना खाना सारे काम करने लग गया तो एक्सक्लूसिव नहीं बचेगा। और मैं ओनली पढ़ाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। वर्ड का मीनिंग क्लियर? इसलिए एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव क्यों? पूरी बॉडी खा खा के क्या होती है? सुमो पहलवान। बट गैमेटिक क्या करते हैं? बच्चे लाते। व्हाट इट? दोनों डिफरेंस क्लियर? अब रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, बचपन में पढ़े। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल और। चलो अब मुझे कृष्णा गाइड करेगा। कृष्णा बताओ, सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस क्या है? किसमें दो पेरेंट चाहिए? क्या सेक्सुअल एक पेरेंट कर सकता है? पक्का? अब अगर मैंने गाना सुना है, हम तुम कमरे में बंद और चाबी खो जाए, ये फ्लावर सुना है? If organism is bisexual, that will transfer the pollen from the male to female, या एंथर टू स्टिग्मा। एक ही घर में फ्लावर बंद है, फ्लावर क्या है? बंद है, किसी और की जरूरत? ये लो जी, कैलिक्स फ्लोरोला ने क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया? अब जब बाहर का आदमी है ही नहीं तो क्या होगा? तो घर के अंदर ही शादी हो गई। अब शादी घर में हो गई तो किसी और की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, तो घर के अंदर ही शादी हो गई है। तो बताओ, एक ऑर्गेनिज्म आए कि दो आए? एक। जब अकेला फूल शादी कर सकता है, किसी और की जरूरत नहीं। तो फिर सेक्सुअल में क्या होता है? यूनिपेरेंटल कि बाइपेरेंटल? इट मोस्टली बाइपेरेंटल, मोस्टली बाइपेरेंटल, बट समटाइम यूनिपेरेंटल। कब होगा? व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज बाइसेक्सुअल, और खुद से ही शादी करने में कैपेबल। और ये हमेशा क्या होता है? अब एक स्टेटमेंट है जो नीट में आता है और गड़बड़ कर देता है। तो ये उससे पहले ये देखो, फ्यूजन ऑफ गैमेट किस में होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट इज फाउंड इन, नॉट इन। अब नीट में एक स्टेटमेंट आ सकता है, स्टेटमेंट लिखूं? देखना। चलो उससे पहले देखो, वेरिएशन किस में आएगा? वेरिएशन इज फाउंड इन, नॉट इन। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, सही भी हो सकता है और asexual reproduction occurs with or without involvement of gamete। ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। चलो, कितने लोग ट्रू के फेवर में एंडरेज करेंगे? ले आओ, फिजन ले आओ, फ्रेगमेंटेशन ले आओ, रीजनरेशन ले आओ। कन्फ्यूजन किस में आता है? तो विद का एग्जांपल बताता हूं। 6 वाले अंडे और 16 वाले अंडे में क्या फर्क है? 16 वाला अंडा इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ शादी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट 6 वाला अंडा इंजेक्शन से आया है। एग्जाम्पल देखना है, दूसरा एग्जाम्पल देखना है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है मेल हनी बी। मेल हनी बी के अंदर क्या होता है? अनफर्टिलाइज है कि डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो जाता है। बिना शादी के बच्चे भी आ सकते हैं, जिसको कुछ लोग जूलॉजी में एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट 11th एनसीईआरटी में नहीं है, ये 12th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 पे सेकंड पैराग्राफ में 4th लाइन में 3rd लाइन में दिया हुआ है। व्हाट इट? बट ये किधर है?
12th, बट ये लिंक हो सकता है, दैट्स व्हाई मैं डिस्कस किया। क्लियर? अब मैं तो टॉपिक है, 12th में यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, इसलिए आई डोंट नो अबाउट रिप्रोडक्शन इन 11th। 12th में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? पूरी यूनिट है, 10 क्वेश्चन आते हैं नीट में, 9 से 10 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन है तो बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो जी आगे बात करें। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत टाइप के होते हैं, विल डिस्कस लेटर इन डिटेल। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सब आजकल नई एनसीईआरटी में सारे टॉपिक उड़ा दिए गए हैं, तो बाद में धीरे धीरे डिस्कस, क्योंकि ऑल आर द नेम ऑफ यूनिट्स। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इज द नेम ऑफ यूनिट। कॉन्शियसनेस अपन पढ़ेंगे कब? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म के 2 चैप्टर है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, उसमें पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन 12th में यूनिट है, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए नई एनसीईआरटी ने क्या किया, ये सारे टॉपिक्स को एस्केप कर दिया। नाउ इज द टर्न ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ। बताओ पड़वल साहब, कितनी डाइवर्सिटी है अर्थ पे? पहला ऑप्शन है 1.6 to 1.7 बिलियन। नेक्स्ट वन 1.6 to 1.7 मिलियन। हाँ चलो 1.7 to 1.8 मिलियन की बिलियन? मिलियन को कितना बोलते हैं? 17 से 18। हाँ तो बड़ा ध्यान से, मिलियन है कि लाख है, बड़ा कंफ्यूजन में मिलता है। 1 मिलियन में ऋषभ कितने पैसे आते हैं? 1 लाख की 10 लाख? 10 लाख याद रखना है ना। पिछली बार मैंने लास्ट क्लास में गड़बड़ करके दिखाया भी था और लोग खुश हो गए। 1.7 to 1.8, पहला ऑप्शन बिलियन था, टिक टिक करके खुश हो रहे थे, क्योंकि एक भी ऑप्शन मिलियन में नहीं था। लास्ट क्लास में दिखाया है, मुझे पता है कि तुम गड़बड़ क्या कर सकते हो। तो बायोडाइवर्सिटी क्लियर। अब बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहला टॉपिक आता है टेक्सोनॉमी। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी स्पीशीज है, प्लांट या एनिमल? एनिमल स्पीशीज आर मोर एज कंपेयर टू प्लांट्स। व्हाई नंबर ऑफ द एनिमल स्पीशीज इज मोर? पहला अपने पास मगज है और दूसरा भाग जाते हैं। मगज है इसलिए भाग जाते हैं, पेड़ वही बेचारा खड़ा है। ड्यू टू द 2 रीजन्स, लोकोमोशन एंड नर्वस सिस्टम, नंबर ऑफ द एनिमल स्पीशीज आर मोर एज कंपेयर टू प्लांट्स। नाउ इज द टर्न ऑफ टेक्सोनॉमी। अब मेरे ब्रेन में 2-3 डेफिनेशन आ रही है, अपन रिवीजन कर रहे हैं, राइट? तो ये बताओ कृष्णा, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होगा? टेक्सोनॉमी। ऐसे समझो 2 मुंह का सांप यहां बैठा हुआ है, 2 मुंह का। अब कैसे मान लिया सांप है? तो सबसे पहले क्या करोगे तुम? करेक्टर्स देखोगे। क्या देखोगे? करेक्टर से क्या करते हैं दुनिया? आइडेंटिफाई करके क्या करोगे? नाम दोगे। नाम पहले भी दिया जा सकता है और बाद में भी। और चौथा क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? अब आता है अपना कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आता है करेक्टर। व्हाट इज करेक्टर? एक वर्ड आता है करेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्टर? करेक्टर वर्ड का मीनिंग होता है फीचर। कोई जरूरी मॉर्फोलॉजी। मैंने भाई की तरह चाकू लिया और अंदर से काटा कि दिल है कि नहीं है, तो वो भी क्या हो गया? इंटरनल फीचर। फीचर जो दिख जाए, बाहर से देखो या उसको क्या बोलते हैं? फीचर इज इक्वल टू। और लिस्ट ऑफ करेक्टर्स बनाने को क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन वर्ड का मीनिंग क्लियर? कैरेक्टराइजेशन वर्ड का मीनिंग क्लियर? अब कैरेक्टराइजेशन के बाद क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। तो यस, तुम्हारा नाम सारे तुम्हारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करे, उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन। तो ये लाइन अंग्रेजी की एनसीईआरटी में बड़ी खतरनाक सी लगती है। टू सपोज टू नो what the organism name is attached to,
कॉल्ड एज। तुम्हारा नाम क्यों है, मोदी का नाम मोदी क्यों है, उसके सारे करेक्टर्स एक्सप्लेन कर दे, उसी को क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। अरे लाइव आर्ट ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड एज। और नाम सारे करेक्टर्स को एक्सप्लेन करे उसको क्या बोलेंगे। ये दोनों में इतना सा फर्क है। मेरा नाम रखना इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर, और मेरे नाम से मेरे करेक्टर्स निकाल ले उसको क्या बोलेंगे। क्योंकि नाम में ही सारे करेक्टर गुण आने चाहिए, नाम में ही गुण आने चाहिए, राइट। गुण मतलब करेक्टर्स। नाम